भारत में आयोजित होने वाला सबसे विशाल मेला कुंभ का मेला है, जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु 12 साल में एक बार भारत की इन 4 पावन धरती पर एकत्रित होते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक, जिनमें से उत्तर प्रदेश संगम नगरी प्रयागराज का मेला विश्व प्रसिद्ध है। प्रयागराज का मेला गंगा, जमुना तथा वर्तमान में विलुप्त हुई सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट के किनारे आयोजित होता है। आखिर क्यों मनाया जाता है कुंभ का मेला और क्या खासियत है इस बार 2025 के महाकुंभ मेले की? आइए समझते हैं इसके पीछे के इतिहास और रहस्य को। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश या सुराही। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुंभ का मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इस संयोग को ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुल जाते हैं और इस दिन से गंगा स्नान आरंभ हो जाता है। कुंभ के पावन अवसर पर सबसे पहले शाही स्नान नागा साधु करते हैं। नागा आखड़ों को प्रथम स्नान की अनुमति उनके धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण के लिए दी जाती है। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि कुंभ का मेला 4 प्रकार का होता है और आखिर क्यों 12 साल के बाद ही पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है? कुंभ मेले के दिलचस्प इतिहास और रहस्य को आगे जानेंगे। अगर अभी तक आप सबने वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को ऐसे नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नंबर 1 पर आता है कुंभ का मेला। यह हर 3 साल में 4 प्रमुख स्थानों में से किसी एक स्थान पर आयोजित होता है, जो कि संक्षिप्त समय के लिए आयोजित होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अर्ध कुंभ मेला, जो कि हर 6 साल पर एक बार आयोजित होता है और यह मेला हरिद्वार या प्रयागराज में आयोजित होता है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि 12 साल में एक बार आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेले के 12 साल बाद आयोजित होने का कारण पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध होता है, जो मनुष्य के 12 वर्ष के समान है। यह मेला भी कुंभ मेले की तरह प्रमुख 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेले में कुंभ तथा अर्ध कुंभ मेले की तुलना में सबसे अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान करने एकत्रित होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से भांति गंगा के किनारे स्थित हर की पौड़ी स्थान पर औषधीकृत करती है, जिस कारण गंगा नदी इन दिनों अमृतमय हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, जो कि स्वर्ग के दर्शन के समान माना जाता है। यही कारण है कि हर कोई अपनी आत्मा की शुद्धि हेतु पवित्र गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आता है महाकुंभ मेला। 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला 144 सालों बाद भारत की त्रिवेणी संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। 2025 का महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक पल है, जिसमें लोग देश विदेश से संगम नगरी में आके महाकुंभ मेले के ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन रहे हैं।
2025 के कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस बार के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में एकत्रित होंगे। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें से 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। महाकुंभ में आखड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। आखड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शास्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 आखड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के कुल 7 आखड़े हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के कुल 3 आखड़े हैं। यह संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। और तीसरे नंबर पे है उदासीन संप्रदाय। उदासीन संप्रदाय के भी 3 आखड़े हैं। यह संप्रदाय ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस साल का महाकुंभ मेला बेहद शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषी के अनुसार 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कुंभ मेला सनातन धर्म में केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है। महाकुंभ मेले की क्या पौराणिक कथाएं हैं तथा कल्पवास को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्पवास। कुंभ मेले में कल्पवास का विशेष महत्व है। यह आत्मा शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं में कल्पवास का उद्देश्य सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर ईश्वर से जुड़ना है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ पर्व की 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से समुद्र मंथन अत्यधिक प्रचलित कथाओं में से है। समुद्र मंथन का अर्थ अमृत कुंभ की प्राप्ति से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने भेंट के रूप में देवराज इंद्र को फूलों का हार दिया, जिसे इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के सिर पर पहना देते हैं और हाथी उस माला को धरती पे गिरा के अपने पैरों से अपना अपमान समझ के देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को श्राप देते हैं। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब देवराज इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी घटना सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। सदियों से खड़ा मंदार पर्वत आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसे मंदराचल या मंदार पर्वत भी कहा जाता है। यह पर्वत बांका जिले के बोसी में स्थित है, जो कि बिहार राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। समुद्र मंथन करने के लिए उन्होंने नागराज वासुकी को मंथनी रस्सी के रूप में
इस्तेमाल किया। समुद्र मंथन के दौरान जब मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगता है तब भगवान विष्णु कछुए का अवतार लेकर, जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है, भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लेते हैं और फिर समुद्र मंथन आरंभ होता है। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला। विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी क्रांति फीकी पड़ने लगी। तभी सब मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। देवता और दैत्य की प्रार्थना पर महादेव उस विष को पी लेते हैं, परंतु उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतारते हैं, जिस कारण महादेव का कंठ नीला पड़ जाता है। इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती है, जिसे बिच्छू, सांप आदि जहरीले जंतु ग्रहण कर लेते हैं। फिर से समुद्र मंथन आरंभ हुआ और एक एक करके 14 रत्न निकले। हलाहल या कालकूट के बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। और फिर कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। इसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। और फिर कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा, महालक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा और सारंग धनुष तथा पंचजन्य शंख निकला। और अंत में धन्वंतरि वैद्य निकले, जिन्होंने अंतिम रत्न अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। अमृत के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ जाते हैं। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्य ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और जयंत से अमृत कलश छीन लेते हैं। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवता और दानवों में 12 दिनों तक युद्ध होता है, जो मनुष्य के 12 वर्ष के समान है। इसीलिए कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद होता है। देवता और असुरों के बीच युद्ध के दौरान पृथ्वी के इन 4 स्थानों पर अमृत बूंदें गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते देवता और असुरों के पास आते हैं। विश्व मोहिनी को अपनी ओर आते देख असुरों ने बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निवारण करने के लिए आई हो। और कहते हैं, आओ हमें अपने सुंदर और कोमल हाथों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूप भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी आपस में लड़ते हो। मैं तो एक स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि आप सब स्वयं मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर दानवों को उन पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, हे सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तुम जिस प्रकार अमृत बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घड़ा ले लो और हम सभी को अमृत पान कराओ। तभी विश्व मोहिनी ने अमृत का घड़ा लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को विश्व मोहिनी ने अपने सुंदरता से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर विश्व मोहिनी की सुंदरता पर ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पान करना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वर भानु नामक दानव समझ गया। वह देवताओं का रूप बदलकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत
उसके कंठ में पहुंचा। तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, यह स्वरभानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर देते हैं। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु तथा केतु नाम की 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। यही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं, जिसे चंद्र तथा सूर्य ग्रहण लगना कहा जाता है।